हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाई है हमने ये ट्रेंडी डिज़ाइन की कुर्ती, जो कि वी नेक और बैंड कॉलर के साथ है। साथ में 3 चाक ओपन है, फ्रंट, स्लीट और साइड से, तो तीनों चाक ओपन है। तो ये कुर्ती बहुत ही प्यारी और बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। तो ज़रूर से वीडियो पूरी देखिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एक कुर्ती और पैंट की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। आप उसको यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी पैंट की कटिंग डाली हुई है, लेकिन जो कुर्ती मैं स्टिच करने जा रही हूँ वो मेरे को बनानी है वी नेक कॉलर की। ऐसे में जैसे ये मेरा बैंड कॉलर है, तो यहाँ पर वी नेक बनेगा और यहाँ पर पट्टी होगी और पूरी फुल होगी, ताकि वो ना बंद हो जाए बीच में से और यहाँ तक आपकी प्लेकेट रहे। मतलब मीन्स यहाँ तक ओपन रहे जितना आपका नेकलाइन है और बीच की पट्टी पूरी फुल हो जाए। ठीक है, तो उस टाइप की मैं बनाने वाली हूँ कुर्ती। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स को बता सकूँ कि उसमें मैं कैसे कटिंग करूँगी। अब एक मेन चीज़ है जो मैंने करके रखी हुई है, वो है ये कि ये मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए ना अब मैंने फैब्रिक जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बच जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे आपका, लगे कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो पैंट की कटिंग कर ली थी, उसमें मेरे को जो लेंथ है, लेंथ इसकी 40 थी, जबकि मुझे कम से कम 42 या 43 चाहिए थी। तो उसी के लिए मैंने जो साइड से फैब्रिक बचता है, उसको मैंने ऊपर लगा लिया है। ये ऐसे देखो, ये लेंथ वाइज जा रहा है, ये विड्थ वाइज ऐसे ऊपर लगा लिया है और इसको मैं बनाऊंगी तीरा। और यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाई है, गोल वाली पाइपिंग, और उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है ताकि ये जो है मेरा अच्छा लगे देखने में। शर्ट लुक जैसे आती है, तीरा लगा हुआ होता है, उस तरीके से लगे। तो ये दोनों ही पल्लों पे मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अभी तो मैंने इसमें ऐसा कुछ खास नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको नीचे भी, यहाँ पर देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बॉर्डर पर कर सकते हैं, ऊपर ना कर आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर ही रखने वाली हूँ। और ये मैंने तब किया था कि पहले ये हिप साइज का कैसे किया था वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मेरा इतना ही फैब्रिक विड्थ है, मान लीजिए इतना ही फैब्रिक विड्थ है, तो इतनी फैब्रिक विड्थ में मेरा हिप साइज का 4th पार्ट प्लस में 1.5 इंच करके इतना फैब्रिक मेरा जो है वो कंज्यूम हो गया। मान लीजिए, एज्यूम करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं इस फैब्रिक को पहले कट कर चुकी हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस में 1.5 इंच करके जो फैब्रिक मेरा बचा, ये फैब्रिक मेरा बचा है, इसमें से मैंने स्लीव्स को निकाल लिया था। ये रही मेरी स्लीव्स, इतने फैब्रिक में से ये मैंने स्लीव्स को निकाल लिया था। बाकी जो रेस्ट फैब्रिक बचा वो मेरा फैब्रिक यहाँ पर ऊपर जॉइन हुआ है। तो ऐसा जोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने अभी कटिंग तो की नहीं है, इस तरीके का फैब्रिक को निकालने के लिए आपको पहले हिप का 4th पार्ट प्लस में 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके जितना पार्ट आपका रहेगा उतने फैब्रिक को सीधा सीधा कट कर लीजिए, और जो रेस्ट फैब्रिक बचेगा उसमें से स्लीव्स निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने ये स्लीव्स पहले ही निकाल ली है, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, मुझे पता रहे कि मेरे पास कितना फैब्रिक बचता है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं इसकी कटिंग को ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रंट पैनल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। बीच में इस तरीके की प्लेकेट होगी पूरी ओपन, और जो फ्रंट बैक पैनल है वो सिंगल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए, चलिए कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैं फ्रंट पैनल की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पैनल के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो सबसे पहले वो मैं 1.5 इंच का निशान लगा लूँगी। ठीक है, सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब जो है मेरा तीरा है 15 इंच, तो मैंने लगाया है निशान 7.5 पे। ठीक है, 7.5 पे मैंने निशान लगा दिया। उसमें नीचे करूँगी मैं डाउन 1 से 1.25 इंच आप डाउन कर सकते हैं। तो ये मेरा 1 इंच डाउन हो गया है। जो मेरा विड्थ रहेगा नेकलाइन का वो रहेगा 2.25 इंच का। तो यहाँ 2.25 इंच तक, इस पॉइंट पे 2.25 इंच तक इस लाइन को हम मैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये फैब्रिक अपना कट जाएगा, वेस्ट फैब्रिक है ये कट जाएगा। ठीक, अब मेरी जो बस्ट साइज़ है वो है 37 का 4th पार्ट 37.5 है। तो 37.5 मीन्स 38 मान लीजिए या 37 मान लीजिए। 37 का 4th पार्ट मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ।
कितना आता है और मैं कैसे करती हूँ। देखो 37 का 4th पार्ट 37 डिवाइडेड बाय 6.1 प्लस करेंगे 1, क्योंकि हमारा क्या है कॉलर कुर्ती है तो हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 7.1। इसको मार्क कर लेंगे 7.1 को। फिर यहाँ पे 1.5 इंच जो छूटा हुआ है वो यहाँ पर है हमारा, यहाँ से निशान लगाएंगे। 37 है, 37 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 40। यहाँ पर हम 3 से 4 इंच भी प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये कुर्ती जो है हमारी वो होती है कॉलर वाली, बट यहाँ पर क्या है हमें ओपन बनाना है इसलिए मैंने 3 इंच ही प्लस किया है। अब यहाँ से आप निशान लगा सकते हैं। 10.5 पे आएगा आपका बस्ट साइज़, 14.5 पे है आपका वेस्ट साइज़ और 22.5 पे है आपका हिप साइज़। ये साइज़ जो है ना सारे अलग अलग होते हैं। मैं आप जनरली 21 पे लगाती हूँ लेकिन इसमें 22.5 पे लगा रही हूँ, तो इसीलिए क्योंकि उनकी हाइट जो है ज़्यादा है इसीलिए। तो यहाँ से हमने क्या करना है 10 पे निशान लगाएंगे। फिर आएगा उनका वेस्ट साइज़, तो वेस्ट साइज़ उनका 34 रहेगा क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती है तो हल्का सा लूज़ अच्छा लगता है। 33 से मैंने 34 कर दिया है। यहाँ पर जो है उनका ये साइज़ है 42 हिप साइज़, तो यहाँ पर ये 42 पे निशान लग गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस तरीके से हमने ये मैच कर लिया। ये हमारा जो बच रहा है फैब्रिक वो हमारा हिप साइज़ के बाद जो हम चाक फोल्ड करते हैं उसके लिए है, ठीक है। ये हमारा फैब्रिक यहाँ तक हो गया। अब इसको हमें कितना करना है जी, यहाँ से जाएंगे हम 1.25 इंच अंदर, 1.25 इंच अंदर, क्योंकि ये हमारी कॉलर कुर्ती है और फिर हमारे को, ठीक है। तो जब 1.25 इंच अंदर जाएंगे ना वो कहाँ से जाते हैं वही देखो 7.1 है, 7.1 को हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा और इस पॉइंट से हमें 1.25 इंच अंदर जाना होता है। तो देखो 1.25 इंच इस पॉइंट से यहाँ पर आ रहा है, ये देखो 1.25 इंच ही आ रहा है ना, तो 1.25 इंच अंदर गए हैं। क्योंकि यहाँ से देखने में ना हमें 1/2 इंच लगता है तो वो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम कहाँ से 1.25 इंच अंदर गए। उसके बाद हम इसको मैच कर देंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। ये हमारा जो है फ्रंट का आर्म होल हो गया है। अब आर्म होल मेज़र करूँगी तो आर्म होल जो है वैसे तो उनका 17-18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कॉलर कुर्ती है तो ये आपका थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। देखो यहाँ पर 18 ही आ रहा है सर, क्योंकि 9.5 आ रहा है, 9.5 में 1/2 इंच जाएगा सिलाई मार्जिन में 1/2 इंच जाएगा तो 18 ही आएगा, ठीक है। तो इतना हमारा आर्म होल भी बिल्कुल ठीक आ गया है, जितना मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड 17-18। अब हम यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। थोड़ी भारी कैंची हो गई। ये अपना फ्रंट जो है वो कट गया है, ये वाला साइड जो है वो फोल्ड होगा और यहाँ पर फोल्डेड साइड थी उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अब देखो आपकी यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है, देखो 40 थी यहाँ तक मेरी, ठीक है। ये मेरी लेंथ जो थी वो 40 थी और अब ये मेरी लेंथ हो गई है 45, तो अच्छी लेंथ इसकी निकल के आई है मेरी। अब इसको जो है हमें यहाँ से एक बार पिन अप कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉइंट जो है ना मिसमैच हो जाएंगे अगर मैंने नहीं किया पिन अप। तो बाद में हम इसकी नेकलाइन काटेंगे, पहले हम इसका बैक पार्ट काटते हैं। बैक पार्ट कट करने के लिए
ये 1.5 इंच फैब्रिक जो है वो अंदर की साइड कर देंगे, मतलब यहाँ बाहर की साइड निकाल देंगे ये 1.5 इंच फैब्रिक जो है, क्योंकि ये 1.5 इंच जो है वो हमारा क्या है, पलटने के लिए था। ठीक है, ये 1.5 इंच जो है हमारा पलटने के लिए है। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर्म होल पूरा करना है। ठीक है, ये फैब्रिक पूरा हो गया, जितना बाहर निकालना था उतने हमने अपना बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से एक बार निशान लगाएंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा 9.5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें अब थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। ये लीजिए, फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। दोबारा निशान लगा कर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है। इतना हमने फैब्रिक उठाना है और यहाँ से हमें सीधा ही रखना है। तो बस देखो, बैक पैनल की कटिंग तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ से सिर्फ आर्म होल को मेज़र करना है। आर्म होल को मेज़र करते ही हमारी बैक पैनल की कटिंग हो जाती है। ठीक है, इसको यहाँ से हमें ये हो गया अपना, और इसको भी फिनिशिंग कर देंगे। ये जो 1.5 इंच का मार्क है ना, इसको एक बार यहाँ से कट भी लगा सकते हैं हम। ठीक, अब इसको पहले बैक पैनल को निकालेंगे। गला कैसे कट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ से 3.25 इंच, ठीक है, यहाँ से 1 इंच, 1 इंच डाउन करेंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये अपना बैक पैनल कट हो गया। अब आते हैं फ्रंट पैनल पे। तो फ्रंट पैनल कैसे कट करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये जो 1.5 इंच है इसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अपना देखो पूरा आएगा। 7.5 में भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, क्योंकि ½ इंच प्लस करके रहते हैं तो एक्स्ट्रा ही है उसमें हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नेकलाइन उन्हें वी शेप में चाहिए। ठीक है, नेकलाइन उन्हें वी शेप में चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3.25 और यहाँ पर भी 3.25। 3.25 आप 2.5 भी ले सकते हो, 3.25 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। पर ये वी नेक है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच कर दिया है। ठीक है, और ये जो है ना, जो शेप है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे राउंड भी नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी शेप होनी चाहिए, तभी आपका नेकलाइन जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है, जैसे हमारी बोट शेप होती है उस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये कट कर दी। ठीक है, अब हमारी जितनी नेकलाइन होती है, मीन्स जो ये 7 इंच मान लीजिए हमारी नेकलाइन है, यहाँ तक हमारी 7 इंच नेकलाइन है। तो इस नेकलाइन को हमें ऐसे कट करना है। इस नेकलाइन को हमें इस तरीके से कट करना है कि यहाँ पर हमारा सिर्फ से सिर्फ आधा से 1.25 इंच का ही गैप रहे, क्योंकि जब ये यहाँ से ओपन हो जाएगी तो 1.5 इंच का गैप अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आधा से 1.25 इंच के गैप करते हुए हमें यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है अपनी नेकलाइन। इसमें हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, इसको हम ऐसे पलट लेंगे।
ये भी तो चाहे पलटी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले स्टिच अंदर से करना पड़ेगा, तब हम पलट पाएंगे इसको, अगर इसी नेकलाइन को पलटना है, नहीं तो हम दूसरा लगा देंगे। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमें इस तरीके से रखना है, तो ये तभी एक दूसरे के ऊपर आ पाएगा। देखिए, एक हमारा पोर्शन जो है बाहर की तरफ रहेगा जैसे ब्लाउज़ में होता है, और एक अंदर की साइड जाएगा। तो ये फ्रंट नेकलाइन हमारी कट चुकी है। ठीक है, ये फ्रंट नेकलाइन कट चुकी है। लिए इसे हम कट ही कर देते हैं। ये लीजिए, ये फ्रंट नेकलाइन कट गई है वी शेप की, थोड़ा थोड़ा वी शेप आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी अपना नॉर्मल नेक है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग, और स्टिचिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कुर्ती कैसे स्टिच हुई है। ये है इसकी स्लीव्स, कहाँ गई स्लीव्स, ये है इसकी स्लीव्स और पैंट। और बाकी हम इसका जब कॉलर कट करेंगे तो भी आपको दिखा देंगे कि कॉलर कहाँ से और कैसे कट हुआ है, कहाँ से हमने कॉलर को निकाला है, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो है वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बचा है। हो सकता है मे बी कि हम प्लेन कॉलर लगा दें। ठीक है, बट वो बनने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कॉलर आया है बनाने के लिए, तब हम लगा पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। कुर्ती स्टिच हो गई थी, उसके बाद बनाने थे इसके बटन। तो ये है फैब्रिक बटन की मशीन, जिसको मैंने बटन बनाने के लिए यूज़ किया है, और ऐसे धागे से मैंने पेस्ट करके बांध के इसके बटन मैंने फटाफट से बना दिए। तो ये डाई लगी होती है, आपको जितने नंबर के बटन बनाने हैं उतने नंबर के बटन इसमें बन जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने बनाए इसके बटन, और ये 5 से 6 बटन बना के मैंने तैयार कर दिए हैं। और देखो, लगने के बाद ये लगेगी ऐसे। तो अभी तो ये बटन ऐसे ही रखे हैं, उसके बाद मैंने लगा कर, और अभी ये देखो कितनी प्रिटी लग रही है। कस्टमर इसको रिव्यू कर चुके हैं, पहले पहन के देख लिया था, फिटिंग परफेक्ट थी, तो बटन लगाने रह गए थे इसलिए मैंने नहीं दिया। और अब ये बटन लगकर कुर्ती बिल्कुल मार्केट जैसी रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनी है। एक बार आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना, और चैनल को फॉलो किए बिना बिल्कुल मत जाना।